नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश, बढ़िया, हेल्दी, खुश रहिए और अपने टारगेट पर फोकस रखिएगा। अचीव कीजिए अपना टारगेट, जो भी आपको बनना है, जो भी आपको करना है। क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही देखेंगे सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं, कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके सिलेबस में है तो इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी ऑथर पर बनते हैं तो वो अकेले विलियम शेक्सपियर हैं। ये एक ऐसे ऑथर हैं कि जिनके सिंपल से क्वेश्चन हैं, सिंपल चीज़ें हैं बहुत सारी, और आसानी से आप नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। सिंपल इसलिए होता है क्योंकि विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चन तो आपको सर्च करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। इन्हें सर्च करना इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि हर कोई पढ़ता है, हर सिलेबस में रहते हैं, हर एग्ज़ाम में, लिटरेचर का कोई एग्ज़ाम है तो ये रहते ही हैं, तो सर्च करना इतना मुश्किल नहीं होता है। यहाँ पर भी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे, जो वेरियस एग्ज़ाम है, कई सारे एग्ज़ाम्स के में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। जैसे मैं कहती हूँ बार बार कि कुछ नया नहीं आता है, लिटरेचर में स्पेशली कुछ भी नया नहीं आता। ये क्वेश्चन ही आपस में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम में जाते रहते हैं, या फिर थोड़ी लैंग्वेज टफ कर दी जाती है। जैसे नेट का एग्ज़ाम होता है तो थोड़ी लैंग्वेज क्वेश्चन की टफ कर दी जाती है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता है। नाउ हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि 30 क्वेश्चन तक हम पहले कर चुके हैं। आगे का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा। तो 6 लाइन स्टैंजा की बात अगर आती है तो ये क्वेश्चन कई तरह से बनता है, सिंपल तरीके से भी, ये हार्ड तरीका आपको दे दिया है सही बताऊँ तो, कि 6 लाइन स्टैंजा है, शो डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी की को शोज करता है। लेकिन क्वेश्चन बेसिक क्या बनता है ज़्यादातर, कि विलियम शेक्सपियर के किस पोएम में 6 लाइन स्टैंजा का यूज़ किया गया है, 6 लाइन स्टैंजा किस में है, इस तरह से सिर्फ दिया था। तो वीनस एंड एडोनिस याद रखना, और 6 लाइन स्टैंजा विलियम शेक्सपियर का कहाँ पर है, वीनस एंड एडोनिस पे। ये जो इनकी नैरेटिव पोएम है, नैरेटिव में ज़्यादा पेस्टोरल पोएम ये है जो इन्होंने डेडिकेट की है अपने फ्रेंड को, अर्ल ऑफ सदमटन को। तो जो क्वेश्चन होता है ये 6 लाइन स्टैंजा याद रखेंगे, विलियम शेक्सपियर, द वीनस एंड एडोनिस। इसी क्वेश्चन को बस किस फॉर्म में दे सकते हैं एग्जामिनर का, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। बाकी लाइन आपसे यही पूछी जाएगी। अब वो कहते हैं ना, कान इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो, बात एक ही होती है, मतलब यही होगा। इसी क्वेश्चन को वीनस एंड एडोनिस पे पूछ लेंगे कितनी लाइन का स्टैंजा, तो 6 लाइन का स्टैंजा, किसी भी तरह से पूछा जाए, पर पूछा यही क्वेश्चन ज़्यादा जाता है वीनस एंड एडोनिस पर। और 2-3 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए भी थे, तो वो अलग क्वेश्चन में फिर आगे भी आएंगे जब हम समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। जो कौन सा विलियम शेक्सपियर का प्ले है जहाँ पर उन्होंने मिडिल क्लास की लाइफ को डिपिक्ट किया है, वर्णन किया है। तो ऑप्शन आंसर आपको दिख ही रहा है, मैरी वाइफ जो है इनकी कॉमेडी है, एक 5 एक्ट का, 5 एक्ट है इसमें। इसके एक्ट भी पूछे जाते हैं कि कितने एक्ट है इसमें, 5 एक्ट का ये है। ये जो लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने 1597 से 1601 का वर्क ये माना जाता है। ज़्यादातर द मैरी वाइफ्स विंटर इस पर क्वेश्चन बनते भी नहीं है, वैसे बनते नहीं है ज़्यादा, रेयर क्वेश्चन बनते हैं इस पर। बाकी यहाँ पर मिडसमर नाइट ड्रीम से भी कमी क्वेश्चन बनते, लेकिन ये है कि जैसे मैं आपको बताती आई हूँ कि थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ना है, मैंने आपको नोट्स भी दिए थे, उस अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिएगा, वही क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको बताती हूँ, इससे अलग क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनता है। नाउ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइटल टू प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। यहाँ साफ साफ इसका आंसर आपको क्लियर है, हेनरी 7। मैंने आपसे ये भी कहा कि रोमन अंक आपको आने जरूरी है। विलियम शेक्सपियर को अगर आप पढ़ रहे हैं तो रोमन डिजिट्स, ये अंक जो होते हैं, ये नंबर होते हैं, कि फर्स्ट कैसे लेंगे, थर्ड, 3 के 3 कैसे लिखा जाएगा, 10, 11, 12, 50, 100, 100, मतलब 154 तक आपको आने चाहिए, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट है 154 हैं। और कई बार क्या ऐसा होता है कि आपको रोमन अंक में पूछ लिया जाता है, तो रोमन अंक आपको, रोमन गिनती जो है ये आपको आनी ज़रूरी है। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर है आपके सिलेबस में तो आपको वो पढ़नी पड़ेंगी।
अब हेनरी जो 7 पर इन्होंने कोई भी जो है प्ले नहीं लिखा है, बाकी हेनरी 6 है, हेनरी 8 है, हेनरी 4 है, सब पर लिखा हुआ है इनका वर्क। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका अलग तरीके से भी आ जाता है कई बार। तो जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा विलियम शेक्सपियर का प्ले कौन सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे यही पूछे जाएंगे, ये इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। हेनरी जो 4th की सीरीज चली थी, हेनरी 4th 1597 से 98 तक इन्होंने लिखा था। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी में आ गया था इनका 1597 से 98 तक। तो ये हेनरी 4 जो है थोड़ा इस साल के अकॉर्डिंग में देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इस पर जैसे प्रैक्टिस सेट वगैरह या बुक वगैरह देख रहे हैं तो क्वेश्चन काफ़ी सारे बन रहे हैं, तो इसको थोड़ा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। मर्चेंट ऑफ वेनिस की लिटरेरी टर्म क्या है, क्या लिखी प्ले है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन सी है ट्रेजी कॉमेडी है, ये एक ट्रेजिक कॉमेडी, कॉमेडी भी नहीं है, रोमांस भी नहीं है, हिस्टोरिकल प्ले भी नहीं है, ये एक है ट्रेजेडी कॉमेडी। यहाँ ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, दोनों चीज़ें हैं। तो दोनों ही के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। थोड़ा इसका सही से यहाँ दे रखा है कि ट्रेजेडी कॉमेडी 5 एक्ट हैं इसके, कितने एक्ट हैं इसमें, 5 एक्ट हैं। और रिटेन 1596 से 97 में रिटेन किया गया था और पब्लिश कब हुआ था 1600 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर फेमस प्ले किंग लियर। किंग लियर भी इंपॉर्टेंट इस साल के अकॉर्डिंग लग रहा है आपको कि इस साल किंग लियर पे भी क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं। किंग लियर प्ले है विलियम शेक्सपियर का, आपका पढ़ा हुआ है। इसके कैरेक्टर जरूर पढ़ेंगे, आपके कैरेक्टर मेन कौन से हैं इसके, क्या मेनली इसकी हीरोइन के बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब किंग लियर की जो थीम है क्या है कि जेलसी, एम्बिशन है, रिवेंज है, फिलियल इनग्रेटिट्यूड है। इसकी जो थीम है इस किंग लियर का थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ आपको, तो किंग लियर जो है उसकी 3 बेटियां हैं और 3 बेटियों में से उसने जो कहते हैं ना फिलियल इनग्रेटिट्यूड क्या होता है, जो अपनी संतान के एक तरह तो संतान जो अपने बच्चों में एक तरह से फ़र्क करता है। यहाँ पर किंग लियर ने भी फ़र्क किया, तीनों बेटियों में से 2 को के लिए ज़्यादा केयर की, ज़्यादा प्यार दिया, ज़्यादा अच्छे से शादी वगैरह उनकी की, और एक को वो इस तरह से ही छोड़ देता है कि अपने नसीब के भरोसे जाओ, कुछ नहीं देता, कुछ नहीं करता उसके लिए ऐसा खास। तो इसी पर ये सारी स्टोरी डिपिक्ट होती है। और जब कहते हैं ना माँ बाप ऐसे करेंगे तो पूरी स्टोरी है ट्रेजेडी में जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रेजेडी है, मर रहे हैं सब एक एक करके, सारे कैरेक्टर मरते चले जाते हैं। तो ओवरऑल इसका जो मेन थीम है वो फिलियल इनग्रेटिट्यूड है इसकी थीम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियर ट्रेजेडी। हेमलेट का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, कैसियो। ऑफिलिया हीरोइन है, क्लैडियस जो है चाचा है इसका हेमलेट का, और पोलोनियस ऑफिलिया का फादर। कैसियो इसमें इस प्ले का जो कैरेक्टर नहीं है। ये जो कैरेक्टर है वो ओथेलो का है। कैसियो जो है एक सोल्जर दिखाया गया, ओथेलो जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का है और 5 एक्ट ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, तो ओथेलो का कैरेक्टर है कैसियो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आने वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर है कि कौन सा है जो बिलोंग नहीं करता विलियम शेक्सपियर की जो लास्ट फेज, जब लास्ट लाइफ चल रही है उसकी, तब उससे बिलोंग नहीं करता। तो मच एडो अबाउट नथिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। मच एडो अबाउट नथिंग जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है वो उनके लास्ट करियर से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि ये जो प्ले है ये इनके फर्स्ट फोलियो में ही, फर्स्ट फोलियो जो इनका पब्लिश हुआ था 1623 में, तभी उसमें ये पब्लिश हुआ था, उसमें इंक्लूड ये कर दिया गया था। तो लास्ट में तो फिर 4th फोलियो तक तो जाने का मतलब ही नहीं है, तो लास्ट फेज से रिलेटेड नहीं है। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले इज इन 3 एक्ट। 3 एक्ट जो है किस प्ले में है। हेनरी 6 में 3 एक्ट हैं, और कौन सा नहीं लिखा हुआ उनका, हेनरी 7 नहीं लिखा हुआ है। बाकी रिचर्ड 3rd, रिचर्ड 2nd भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि एक आध क्वेश्चन यहाँ से आपके में इजीली बन जाएगा। पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 3 एक्ट किस में है, तो हेनरी 6, ऑप्शन डी करेक्ट होता है। In 1601, a collection of Shakespeare's sonnet was printed by
जो शेक्सपियर के सोनेट्स का जो कलेक्शन प्रिंट किया था वो किसने किया था? थॉमस थॉर्प। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक अलग सा क्वेश्चन और अच्छा आने वाला क्वेश्चन है। इंग्लिश पब्लिशर थे ये। बाकी से ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर द फर्स्ट हेयर ऑफ इन माई इन्वेशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अनदर आपके लिए। कई बार ये एग्जाम में आता है, वीनस एंड एडोनिस से रिलेटेड क्वेश्चन। कहीं ना कहीं एक दो मतलब क्वेश्चन ही वीनस एंड एडोनिस पे अगर मैं कहूँ 4-5 क्वेश्चन कुल होंगे, और ये 4-5 क्वेश्चन ही इधर से उधर एग्जाम में आपके मतलब मिल जाते हैं इजीली, और आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। किसके इसे द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन किसको माना? वीनस एंड एडोनिस को। क्योंकि इसकी देखिए एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पढ़ते हैं, अच्छी सी दे रखी है कि वीनस एंड एडोनिस इज ए रिटन नैरेटिव पोएम। पेस्टोरल पोएम भी बोला जाता है, नैरेटिव भी बोला जाता है। विलियम शेक्सपियर की है। पब्लिश कब की गई? 1593। ठीक है, फिर क्या होता है? द पोएम टेल्स अस द स्टोरी वीनस द गॉडेस ऑफ लव। जो वीनस है गॉडेस, जो प्रेम की देवी कही गई है। यहाँ पर उनका और एडोनिस जो है एक एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन है। वहाँ पर एक लव सीन दिखाए गए हैं, लव जो स्टोरी चली है एक। इट वॉज रिटन इन ए वर्स फॉर्म नोन एज सिस्टर राइमा। यानी कि सिस्टर राइमा क्या, वो जो 6 लाइन का स्टैंजा होता है उसे सिस्टर राइमा कहा जाता है। तो ये वर्ड भी एक नया आपके लिए जुड़ गया। द पोएम बिगिंस विद द ब्रीफ डेडिकेशन ऑफ शेक्सपियर पैट्रन हेनरी रिचले। यहाँ पर एक जो नाम आता है मिस्टर WH, आपने सुना होगा कि मिस्टर WH को डेडिकेट किए। तो एक नाम 3 नाम है उनके। WH को 3 नाम से जाना जाता है। एक तो यही है हेनरी रिचले, 2 नाम और आपके सामने आते हैं। तो कई बार रिचले नाम ज़्यादा आ जाता है, पूछा जाता है आपसे। लेकिन जो वीनस एंड एडोनिस है वो स्पेशली नाम ये हेनरी रिचले, जिन्हें जो अर्ल ऑफ सदम्पटन भी कहा जाता है, तो इन्हीं के लिए डेडिकेट है ये नाम आप याद रखेंगे। मिस्टर WH के लिए पूछा जाता है कि कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि मिस्टर WH है कौन, कंप्लीट नाम बताइए। तो 3 नाम से में जैसे मैंने आपको बताया 3 नाम में है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीनों नाम में से कोई सा भी आ सकता है। एक नाम है विलियम हार्वर्ड का, एक नाम है ये हेनरी रिचले, और एक नाम जो है विलियम हार्वे का होता है। 3 नाम में से कोई सा भी नाम आपके सामने एग्ज़ाम में आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि मिस्टर WH इनमें से कौन से हैं। तो तीनों को याद रखना ज़रूरी है। और अगर तीनों ही आपके पास दे दिए जाए तो फिर वो आपसे पूछेगा कि कौन सा नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, मैंने कई बार आपसे कहा है कि इनकी मृत्यु, इनका जन्म के बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बेसिक सा क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन ये है कि मृत्यु कब हुई? अप्रैल 23 को 1616 में। और इनका जन्म कब हुआ? अप्रैल 23, 1564 को। कहाँ हुआ सही से आपको ये याद होना ज़रूरी, क्योंकि अपॉन ऑन में मैंने कहा ये कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। इन्हें बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। 39 प्लेज, 154 सोनेट्स, पर यहाँ पर 39 प्लेज जबकि 37 प्लेज इनके ज़्यादा आंसर में आता है। तो 37 पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड? स्ट्रेटफोर्ड में जो हाउस था विलियम शेक्सपियर, उसका नाम क्या था? न्यू पेरिस। एक सिंपल क्वेश्चन, हाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विलियम शेक्सपियर की मैंने बायोग्राफी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, कई बार पढ़ाई, और इसीलिए मैं विलियम शेक्सपियर पर ज़्यादा फोकस भी करती हूँ कि हाँ इनके ऊपर जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और ये क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है जो नया है, मैंने ना पढ़ाया हो ना समझाया हो आपको, पर फिर भी मैं ये सोच रही हूँ कि आप इसको बिल्कुल पक्का कर लें, अच्छे से लर्न कर लें कि बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए, ना रह जाए। विच इज़ द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर? तो ऑप्शन बी हमारा है। सबसे पहले हेमलेट जो है, हेमलेट पब्लिश हुई है, फिर ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। सबसे सही सीरियल जो है ट्रेजेडी का ये है, और ज़्यादातर ट्रेजेडी का यही पूछा जाता है और यही ज़्यादातर ऑप्शन दिए होते हैं। सबसे पहले हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, फिर मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड? ओमिटेड मतलब जो छोड़ दिया गया हो, काट दिया गया हो, अलग कर दिया हो, ना जोड़ा गया हो। तो पेरिसल्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन, हाँ
बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज ए सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैड्स ऑफ द डे? किसमें सोशल सटायर जो समाज में होने वाले फैशन वगैरह पर एक तो हास्य व्यंग किया गया है। तो लव्स लेवल लॉस्ट में ये जो सटायर किया गया है, लव्स लेवल लॉस्ट इज़ वन ऑफ विलियम शेक्सपियर अर्ली कॉमेडी है। ये रिटन कब की गई? 1590 में, फॉर ए परफॉर्मेंस एट द इंस ऑफ कोर्ट बिफोर एलिजाबेथ। यहाँ ये याद रखने वाली चीज़ है कि ये जो कॉमेडी थी इंस ऑफ कोर्ट, एलिजाबेथ क्वीन जो थी फर्स्ट, उनके सामने ये परफॉर्म की गई थी। बाकी और ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इस चीज़ को देख लेते हैं कि ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज ए कॉमेडी बाय शेक्सपियर इन 1595-96। चलिए इतना ही काफ़ी। ये सिंपल सा क्वेश्चन ये ऐसे ही आ जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आए, लर्न हुए तो अच्छी बात है। आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। थैंक्स अ लॉट।